हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ का 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। आज हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें करने कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में करने कह रहा है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें खुद की संख्या का और सिर्फ एक का ही भाग जा पाए, उससे विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी। जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, ये सब सारी संख्याएं क्या है? ये खुद से होंगी या फिर एक से डिवाइड होंगी या एक से विभाजित होंगी। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं गुणनखंडों में इसको हमें लेके आना है। करते हैं इसको। सबसे पहला ऑप्शन है इसका 140। तो 140 से क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। इस तरह से लिखेंगे 140, 2 से देंगे 2 सत्ते 14, 0 का 0 आ जाएगा। 2 से देंगे, 2 से 2 3 6, एक बचे, एक रह जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। अब 2 से जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो हम किससे देंगे? 5 से दे देते हैं। 5 सत्ते 35 और फिर 7 से देंगे। 7 एकम 7। तो 140 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 2 बार रिपीट हो रहा तो हम कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो ये से क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 156 का देखते हैं। सेम इसी तरीके से 156 को करेंगे, सेकंड वाले को। 156 इसमें 2 चला जाएगा तो ये पीछे 6 है। 2 सत्ते 14, एक बच्चे एक रहेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से देंगे 2 3 6, एक बच्चे एक रहेगा 18 हो गया और 2 नाम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? ये 9 और 3 बार 3 से नहीं जाएगा, ये सिर्फ डायरेक्ट अब जाएगा किससे? 3 से चला जाएगा। 9 और 3 12 होते हैं और 12 में 3 का चला जाएगा डिवाइड। इसका मतलब क्या है? जिस संख्या में इसमें 12 में चला जाएगा तो इसका मतलब 3 का चला जाएगा। इसमें दोनों संख्याओं के सम में अगर 3 का डिवाइड चला जाता है तो उस पूरी संख्या में हम जैसे 9 और 3 को बाहर जोड़ दो, जो कि 12, 12 में 3 का देंगे, चला जाएगा 3 चौक 12। इसका मतलब ये हुआ 12 का इसमें भी चला जाएगा, सॉरी 3 का इसमें भी चला जाएगा। तो 3 से देंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 13 तो अभाज्य संख्या एक ही बच जाएगा, 13 एकम 13। इसको लिख लेंगे इस तरीके से गुणनखंड के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको देखते हैं तीसरे वाले को। कितना है? 38 25। 38 25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देंगे पहले कितने किससे देंगे? 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। 18 हो रहा है, 18 में 3 का चला जाता है, 3 6 18। इसका मतलब क्या है? इस पूरे में ही 3 का चला जाएगा। 3 से देते हैं, 3 एकम 3 और 2 बार देंगे, इसमें 3 गुना 6 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 इधर आगे 22 हो गया और 3 सत्ते 21, एक बचा, एक इधर आएगा 15 हो गया। 3 पंचे 15, 7 और 5 12, 2 14 15। फिर चला जाएगा 3 से, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, फिर एक इधर आ गया, 3 पंचे 15, 5 2 7 और 4 11। अब 3 से नहीं जाएगा तो हम किससे देते हैं? हम देते हैं 5 से देते हैं। तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। कितने बच गए? 2 बच गए, 2 इधर आ गया, हो गया 25, 5 25। फिर 5 से चला जाएगा, कितने में जाएगा? हम जानते हैं 17 पंचे 85 होता है। फिर 17 से देंगे, 17 से एक बार जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 2 बार है तो उसको ऐसे लिख देंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 और गुणा 17। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके 2 ऑप्शन और देखते हैं। अब इसका चौथा और पांचवा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में क्या है? 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। लिख लेंगे आप 5000 5। सबसे पहले 5 है लास्ट में तो 5 से देंगे। 5 एकम 5, 0 में जाएगा नहीं, 0 का 0 0 का 0, 5 एकम 5। अब किससे दें? 7 से देते हैं। 5 के बाद 7 से, 7 एकम 7 बच गए 3, 3 रह गए वो 30, 7 चौक 28। फिर 2 बच गए, 2 इधर आ गया, 21 बन गया तो 7 या 21। अब किससे जाएगा? 3 और 4 7 और 1 8 नहीं जाएगा। हम देते हैं इसको 11 से। 11 एकम 11 और बच गया 3, 11 3 33, 13 बच गया, 13 हो गया और 13 से देंगे एक और 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य
गुणनखंड क्या हो गए 5000 5 के 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या है 74 29, इसमें किसमें जाएगा, इसमें डायरेक्ट जाएगा 17 का पहले, तो 17 चौक 68, कितने बच जाएंगे 6 बच जाएंगे, 6 बच जाएगा 62 बन जाएगा, 17 51, 62 में से 51 जाएगा तो बचे 11, 11 इधर आगे 119 और 17 7 119। अब देंगे 19 से, 19 दूना 38 बच गए 5, इधर आगे 57 बन गया, 19 3 57। अब देंगे 23 से, 23 से कम 23, तो 74 29 के बाद गुणनखंड क्या हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों का, फिर कह रहा है तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं होती है। मैंने इसलिए इसको सर्कल में कर दिया है बॉक्स में कि इस फॉर्म में रख के हमको जांच और करना है कि इन दोनों संख्या गुणा करके और एचसीएफ एलसीएम जो है उसको गुणा करके बराबर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करते हैं 26 का। 26 का क्या हो जाएगा, ये 2 से देंगे तो जाएगा 13 दूना 26 और फिर 13 से ही जाएगा 13 कम 13, फिर 91 का दे लेंगे तो ये जाएगा 7 से 13 7 91 होता है और 13 कम 13। और लिख लेंगे इस तरीके से 26 का गुणनखंड 13 2 गुणा 13 और 91 का हो जाएगा 7 गुणा 13। अब इसका एचसीएफ देख लेंगे। एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ में जो संख्याएं दोनों में आती हैं मैच करती हैं वो तो उसका एचसीएफ हो जाता है, और एलसीएम में जो मैच कर रही होती है वो एक बार लिखते हैं, बाकी जो मैच नहीं कर रही होती है तो दोनों में नहीं आ रही होती हैं उसको हम सबको लिख लेते हैं। जैसे 2 और 7 यहाँ पे आ गए, इनको भी लिख लेंगे। तो इसको गुणा कर लेंगे हम, 13 दूना 26 और 26 सत्ते 282 हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जांच इधर कर लेते हैं। जांच में दो संख्या गुणनफल, तो दो संख्या क्या है हमारे पास 26 और 91 और बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा क्या है 13 और एलसीएम क्या निकाला हमने 282 नहीं है 182 आएगा यहाँ पे। 13 दूना 26 और 26 सत्ते 7 छिंग 42 और 7 चौक 7 दूना 14 और 4 18 182 आ गया। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366 आएगा। इसका भी जब हम गुणा करेंगे तो 2366 ही आएगा। टाइम बचाने के लिए मैं खुद जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसकी जांच हो जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में 510 और 92 का फैक्टर करेंगे पहले। 510 पीछे 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 से देंगे 2 दूना 4, फिर बच गया 1 इधर आ गया, 11 2 पंचे 10, फिर 1 बचे इधर आ गया 10 हो गया 2 पंचे 10। अब 5 और 5 10 2 12 हो रहे हैं, 12 में 3 का चला जाएगा, इसका मतलब पूरे में 3 का चला जाएगा। 3 8 24, 1 बच गया 3 पंचे 15। अब पीछे 5 है यानी 5 से चला जाएगा, 5 से देंगे तो 5 एकम 5 और 3 बच गया 5 7 35 17 बार, फिर 17 से एक बार जाएगा 7 एकम 17। तो 510 को लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, फिर 92 है, 92 को फैक्टर करेंगे, ये जाएगा 2 से जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक्की 42 46 दूना 92 और 2 से देंगे 23 दूना 46 होता है और फिर 23 से ही जाएगा 23 एकम 23। तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में खुद ही कहा जाता है। अब देख लेंगे 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं एचसीएफ जो संख्याएं मैच कर रही होती हैं दोनों में वो एचसीएफ होता है। देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, और कहीं नहीं मैच कर रही तो एचसीएफ क्या है इसका 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मैच कर रही होती है उसको तो एक बार लिख देते हैं, उसके अलावा जो मैच नहीं कर रही है उन सारी संख्या को लिख देते हैं। जैसे
3 गुणा, ये 2 भी एक बार और आ जाएगा, 2 गुणा फिर ले देता हूं 3, फिर 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, 23,460 आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी जांच करनी है हमें, तो जांच करते हैं। जांच में दो संख्या गुणनफल, दो संख्या हमारे पास क्या है, 510 गुणा 92, और एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है हमारा 2 और एलसीएम हमारा क्या है 23,460, 23,460। अब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे 46,920, और सेम जब आप इसको गुणा करोगे तो ये भी 46,920 ही आएगा। तो इस तरीके से इसकी जांच भी हो गई। तो दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया ऑप्शन। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें 336 और 54 का निकालने कह रहा है। 336 के खंड कर लेंगे पहले, 6 पीछे तो 2 से रह जाएगा, 2 एकम 2, एक इधर गया 13 हो गया, 2 छक्की 12, एक बचा, एक इधर आ गया, 2 अट्ठे 16, फिर दूसरे इधर चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 चला जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, फिर 2 चला जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, और फिर जाएगा 7 से 7 एकम 7। तो उसको ऐसे लिख लेंगे हम, इसको लिख लेंगे 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और गुणा 3 और गुणा 7। अब 54 का निकाल लेंगे ऐसे ही, 2 से देंगे, 27 दूना 54 होता है, अब 7 और 2 9 हो गया, 9 3 चला जाएगा, तो 3 नाम 27, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। 54 में कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 और 3 है, 1 2 3 और 3। अब क्या निकालना हमें, हमें निकालना पहले HCF, SCF। अब क्या करते हैं SCF, जो जो मैच कर जाते हैं उसको लिखते हैं। तो 2 मैच कर रहा है एक तो इसमें 2, और क्या मैच कर रहा है, ये 3 मैच कर रहा है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। 6 क्या होगा, इसका HCF हो गया। LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर, देखो ये दोनों तो मैच कर रहा है, 2 एक बार लिख लेंगे, 3 मैच कर रहा है, इसको भी एक बार लिख लेंगे, बाकी जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिख लेंगे, 2 फिर ये 2 और फिर ये 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया, 3 उतर गया, फिर ये 3 2 बार, 3 गुणा 3 और फिर 7, ये 7 हो जाएगा। तो जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3024 आएगा। ठीक है, 3024। अब क्या निकालना है, हमें इसकी जांच करनी है। तो जांच करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। जांच ले देता हूं यहां पे, तो 336 गुणा 54 बराबर, एलसीएम कितना, एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 30 24, 6 गुणा 30 24। तो इसको जब गुणा करेंगे क्या आएगा, गुणा कर लेता हूँ, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी, 2 और 6 दूना 12 और 2 14 की 4 हासिल लगी, 1 1 इसमें 0 हो जाएगा, तो 1 ही हासिल लगेगा, और 6 दिया 18, 1844। जब आप इसको भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18144 ही आएगा। तो इस तरीके से इसकी जांच हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा दोनों को दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसमें आभाज्य गुणनखंड विधि से करने कह रहा है। यानी आभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यानी वे संख्या जिनमें खुद से डिवाइड जाए या 1 से डिवाइड जाए और कोई उसको डिवाइड ना कर पाए। जैसे 2 में 2 से ही जाएगा, 1 से जाएगा, ऐसे 3 में 3 से ही जाएगा, 1 से ही जाएगा, या 17 हो 17 में 1 से जाएगा, 17 से ही जाएगा, और किसी संख्या से नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या से गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं इनके। ठीक है, तो करते हैं। पहले 12 के कर लेते हैं, 2 छक्की 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो हमने यहाँ पे देखा
12 में ये जो 2 है 3 है, तो क्या ये अभाज्य तो है, तो अभाज्य गुणनखंड से कर दिया हमने। 12 लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणा 3, 15 कर लेते हैं। 3 पंचे 15 और 5 एकम 5, तो 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5। फिर 21 का कर लेते हैं। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 21 का हो जाएगा गुणनखंड 3 गुणा 7। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालते हैं। किस किस का, ये 12 15 और 21 का। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो जो मैच कर रहे हैं सिर्फ उसको लिखेंगे। कौन से मैच कर रहे हैं, 3 3 और 3, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, 3 हो गया। एलसीएम क्या हो गया, जो मैच कर रहे हैं उसको तो लिखना ही लिखना है, जो बाकी जो रह जाएंगे उनको भी लिखना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 15 और 21 का। तो 3, ये पहले 2 और 2 लिख लेते हैं, 2 गुणा 2, और ये 3 गुणा 5 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 6 7 42, यानी 420। 420 क्या होगा इसका एलसीएम, तो ये निकल गया एचसीएफ एलसीएम इसका। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। दूसरे वाले में 17 23 29, 17 को हम जानते हैं या वाई संख्या होती है, एक ही बार जाएगा 17 का 17। ऐसी 23 में भी 23 का ही जाएगा एक बार, 23 एकम 23। फिर ऐसी 29 में भी इधर लिख देता हूँ, 29 में भी एक ही बार जाएगा, 29 एकम 29। तो अब 17 को a गुणा 17 लिख सकते हैं हम, और 23 को a गुणा 23 लिख सकते हैं, और 29 को 1 गुणा 29 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ तो ये तो किसी मैच का ही ना, लेकिन एक सिर्फ एक सब में है, एक मैच कर रहा है, एक हम ले सकते हैं। तो एक क्या है इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इन तीनों गुणा करोगे आप तो क्या हो जाएगा 11, लिख लेता हूँ 17 गुणा 23 और गुणा 29, तो ये हो जाएगा आपका 11 339। ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सॉरी। अब लास्ट इसका देखते हैं, लास्ट ऑप्शन रह गया है 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले 8 के खंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ऐसी 9 के सिंपल चला जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। 25 के पीछे 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5। लिख लेंगे 8 के खंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के खंड क्या है 3 गुणा 3, और 25 के 5 गुणा 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी मैच नहीं कर रहा आपस में, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा। एक तो हम ले सकते हैं गुणा में, है ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, गुणा कर दो सबको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इन सबको गुणा कर देंगे अब हम। 2 दूना 4 दूना 8, ये 24 24 दिया 72, 72 पंचे कर लेते हैं, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 और 360 पंचे सो कर लेते हैं, 5 रह गया लास्ट में, 5 0 0 5 21 की 3 और 5 दिए 15 और 3 18, 1800 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का जो दे रखा है 9 दे रखा है दिया है, एलसीएम हमें से क्या करना है ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो फॉर्मूला जो है फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं हल लिख लेंगे यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दो संख्या गुणनफल यानी दो संख्या ये दे रखी है हमारे पास 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमें निकालना ही है तो एलसीएम लिख लेंगे इसकी जगह पे, गुणा एलसीएम क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है 9।
अब हमको ये पता है कोई भी चीज अगर किसी गुणा में होती है तो इक्वल की उधर उसको उठा के फेंक देंगे, मतलब इक्वल की उधर ले आएंगे उसको, तो उसको हम वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये 9 क्या है, गुणा में इसके, इधर ले आएंगे बराबर के, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, ये बराबर है, इसके इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 306 गुणा 657/9 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम। अब इसको काट देंगे, तो इससे पहले इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 9 3 27, 3 बच गए 37 में गए तो 3 इधर आएगा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। गुणा कर देंगे इसका, तो गुणा कर देंगे क्या जाएगा, ये लिख लेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर हो जाएगा, गुणा कर दो ये हो जाएगा आपका आएगा 22,338 आएगा आपका, जब आप गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 22,338, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अब जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो यानी ये कह रहा है 6 की पावर ये n है, ये 0 पे समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 0 पे कोई भी संख्या समाप्त होगी उसके क्या गुणनखंड होंगे, पहले हम देखते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 40 ले लेते हैं, 40 के गुणनखंड करते हैं हम। जैसे 40 में पहले 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। तो 40 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 4 गुणा 8 पंचे 40, 2 की पावर 3 गुणा 5, 5 की पावर 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। ऐसी कोई संख्या ले लो आप, 20 ले लो, 2 धाड़े 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो इसमें भी क्या आ रहा है, 20 गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। यानी इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी यही आ रहा है, 2 गुणा 5 फैक्टर हो रहे हैं इसके। 100 ले लीजिए, 2 से जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 25 बार, फिर 5 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो 100 के क्या हो जाएंगे फैक्टर, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 5। हमने यहाँ पे देखा कोई भी संख्या है जिसके पीछे 0 है उसके गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 और 5 आ रहा है उसके गुणनखंड में, यानी 2 और 5 इसके गुणनखंड में आ रहा है मल्टीप्लाई में, वो क्या हो जाएंगे उसके गुणनखंड हो जाएंगे। पर यहाँ पे ये कह रहा है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी n के लिए। तो 6 की पावर n कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 की पावर n। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 तो उपस्थित है ही नहीं, तो क्या होगा 0 पर समाप्त होगी, नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 की पावर n में 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 2 तो है 5 नहीं है, उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 है नहीं। अगर 5 होता तो क्या है 0 पे ये भी समाप्त होती। तो इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको करने से पहले तो हम भाज्य और अभाज्य दोनों जानेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य, अभाज्य वो संख्या होती है इसमें एक से जाए या खुद की संख्या से डिवाइड, जैसे कि 2 है 3 है, इसमें 2 में 1 से जाएगा या तो, या फिर 2 से जाएगा, और किसी संख्या से जाएगा नहीं। और 3 में भी 1 से जाएगा या फिर 3 से जाएगा, और किसी से जाएगा नहीं। भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, यानी जैसे कि 4 है, 4 में 1 से तो हो ही जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो 2 से अधिक जिसमें गुणनखंड हो जाए तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। या 6 जैसे 6 ले लो, 6 में 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी भाज्य संख्या। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है, क्या कारण है। अगर इसके गुणनखंड ज्यादा आते हैं 2 संख्याओं से,
दो गुणनखंड ज्यादा आते हैं तो क्या ये भी भाज्य हो जाएगा। करते हैं दो ऑप्शन इसमें, ये वाला करते हैं पहला वाला। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इसमें और इसमें दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में 13 है, दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा तो 13 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 7 गुणा 11 और ये 13 बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या रह गया गुणा में 1 रह गया, और यहाँ पे ही बाहर निकालिए 13 इसमें से तो यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया। तो यहाँ पे 13, अब देखो 7 11 से क्या जाएगा 77 और 1 का गुणा करेंगे तो 77 ही जाएगा प्लस का 1 क्या हो जाएगा 78। तो 13 गुणा 78। अब 78 का फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 6 और गुणा 13 तो क्या हो गया 13 दूना 13 39 दूना 78 और गुणा 13। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, 2 से अधिक हो गए तो ये क्या कहलाएगी भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, ठीक है। या संयुक्त संख्या भी इसको बोलते हैं, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखो इस पूरे में इसमें 5 है, इसमें एक 5 है दोनों टर्म में, तो क्या करेंगे हम इसमें से 5 निकाल लेंगे और इसमें ही 5 लेकर जस्ट इसकी तरह। तो इसमें से 5 निकाल लेंगे ब्रैकेट में 7 गुणा 6 गुणा, अब 5 तो निकाल लिया हमने तो उसकी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 5 से भी गुणा करेंगे वही 5 आ जाएगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 और प्लस इसमें से ही 5 ही बाहर निकाल लिया हमने, 1 रह गया यहाँ पे भी। अब इसकी तरह करेंगे जस्ट इसको गुणा कर लो 7 6 42 और 4 3 12, ठीक है। तो हमारा हो गया ये 6 5 4 3 2 रह गया यहाँ पे, एक सेकेंड 2 1 और यहाँ पे 1 रह गया। अब 7 6 42 यहाँ पे 42 लिख लेता हूँ और गुणा 1 तो वही रहेगा और 4 3 12 12 दूना 24 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा ये 24, यहाँ कर देता हूँ इसको 5 ब्रैकेट के बाहर और ये 24 दूना 48 की 8 यहाँ से लगी 4 और 24 चौक 96 और 4 100 यानी 1008 प्लस का 1, तो कितना हो गया ये 1008 और 1 क्या हो गया 1009 1009 हो गया। 1009 का गुणा 5 में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा इसके फैक्टर गुणनखंड हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे, इसमें तो 1 से जाएगा 5 जाएगा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो इसमें भी क्या जाएगा 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो इसमें भी हम इसको भी क्या बोलेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संयुक्त संयुक्त संख्या बोल देंगे इसको भी, ठीक है। अब इसका 7वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखने में बहुत बड़ा है पर है बहुत इजी। निकला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है और वृत्ताकार पथ है इसके चारों ओर, ठीक है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया और रवि दोनों इस मैदान के चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो दोनों को लगाने में कितना समय लगता है, एक को लगते हैं 18 मिनट और एक को 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी मान लेते हैं हमने वो यहाँ से चल रही है, यहाँ से सोनिया भी चल रही है और रवि भी, यहां से दोनों चलना स्टार्ट किए, तो कह रहा है कि चलते हैं कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी इस जगह पर वापस घूम के कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे। जैसे 18 मिनट में एक चक्कर लगाया तो 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, एक बार 18 एक बार 18 फिर दूसरी बार 18 36, इस तरीके से वो कब मिलेगी 12 एकम 12 12 दूना 24 12 3 36, यानी एक के से हम क्या देख रहे हैं दोनों टेल में 36 आ रहा है, यानी 36 मिनट पे वैसे मिलेंगे वो दोनों। तो हम क्या करेंगे इसमें एलसीएम निकालेंगे दोनों का। तो सबसे पहले क्या 18 मिनट, तो 18 का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से देंगे 2 नाम 18 फिर 3 3 9 और 3 एकम 3, वो 12 मिनट लेता है चक्कर में, तो 2 6 12 और 2 3 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम
इसका फैक्टर कर लेते हैं। 18 को कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3। ये दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और 3 भी सेम है, दोनों मैच कर रहे हैं तो 3 लिख लेंगे। बस ये क्या, ये 2 और 3, इनको भी लिख लेंगे। अब इसे गुणा कर देंगे, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36। तो कितना आया, 36। यानी क्या हुआ इसका मतलब, यानी सोनी और रवि दोनों जब यहां से शुरू करते हैं तो 36 मिनट बाद दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे। मैंने बताया भी था आपको कि 12 मिनट बाद 18 मिनट ले रहा समय, 12 मिनट कौन, रवि। तो 12 कम 12, 12 दूना 24, और 12 3 36, और सोनिया ले रही है 18 कम 18, 18 दूना 36, यानी 36 36 दोनों में कब आ रहा है, दोनों 2 चक्कर, और वो 30 चक्कर में ले रहा है जब। तो हम क्या कह देंगे, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।